हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। सीडीपी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि इस सेट से कोई क्वेश्चन है तो आपका एग्जाम में गलत ना हो। इसमें प्रैक्टिस संख्या 10 करवाया जा रहा है, तो इसके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो ये कहाँ है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? तो ये गंडक से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो ये कहाँ, किस नदी पर तैयार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर। नेक्स्ट है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में ईख ज़्यादा होता है, इसलिए चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई है, क्योंकि ये 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वास बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट है, टरबाइन व डायनमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे सख्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल। नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस से मुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परीक्षण में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन।
नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ये किस विटामिन में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डायलिसिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट। नेक्स्ट है किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका आंसर हम लोग देखिए तो इसका आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट है किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक का नाम उत्तर दिनांकित चेक था? तो ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो ये कब शुरू किया गया? तो ये 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो ये कब हुए थे, तो इसका आंसर होगा 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, तो इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है गद्दी लोग निवासी हैं, तो ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट है सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक से। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान देंगे नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हम लोग होगा न्यायिक पुनर्विवेचन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत स्तर घटा है, तो इसका आंसर होगा प्रथम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय लेख समंक नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स एकत्रित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। नेक्स्ट है एस्किमो निवासी है, तो ये कहाँ के निवासी हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ये कनाडा के। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किन संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हम लोग देखें 73वां संशोधन। नेक्स्ट है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली नोट इशू आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो इसका आंसर हम लोग देखिए छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है पारादीप अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा C89। नेक्स्ट है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष समय लेता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा 29.5 वर्ष। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है।
नेक्स्ट है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है किलिमंजारो एक है, तो ये क्या है, तो इसका आंसर हम लोग देखें आग्नेयगिरी यानी कि वोल्कानो है। नेक्स्ट है संसार का छत रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा पामीर को। नेक्स्ट है रेगुर किसका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लैंक। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें फिजी द्वीप अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है, तो ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक महासागरीय धारा। नेक्स्ट है मोहनजोदारो कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो इसका आंसर हम लोग देखें केंद्रीय एशिया से। नेक्स्ट है किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरको तूफान का सही दिशा का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा से भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। नेक्स्ट है मुगलों ने किस सिख को यत्नाएं देकर मार डाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा तेग बहादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्वसन प्रक्रिया कैसी मानी जाती है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा अपचयी प्रक्रिया। नेक्स्ट है भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है, तो इसका आंसर हम लोग देखें पीतक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन का किसने अवमंदित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडरेटर। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल महाप्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज की है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला उर्वरक। नेक्स्ट है हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हॉर्स। नेक्स्ट है पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित यानी कि कांग्लोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा नर कॉकरोच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें प्रति रंग कोड में चौथा बैंड किसका द्योतक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहायता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, एक पार्टी रिपब्लिकन तो दूसरा पार्टी का नाम क्या है, तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस द्विपक्ष पद्धति।
नेक्स्ट है निवेश द्विगुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दबाव समूह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 323A। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, तो इसका आंसर हम लोग देखें कि हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है राजा खड़वेला किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। नेक्स्ट है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। नेक्स्ट है किस चार्टर एक्ट में चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट 1928। नेक्स्ट है वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वलय के समान। नेक्स्ट है बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रभाव गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हम लोग देखें फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति गैलियन उपग्रह नहीं है, तो इसका हम लोग आंसर देखें तो हो जाएगा डिमोस। नेक्स्ट है शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। नेक्स्ट है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेष पर क्रमशः 9 और 5 होगा, तो इसका आंसर होगा 16। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC में दो बिंदु D और E क्रमशः AB और BC रेखाओं पर इस प्रकार है कि AC DE के समांतर है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBE है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखें इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है C हमेशा समान। नेक्स्ट है 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, नेक्स्ट है किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है, तो अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री से विक्रेता को क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D 1% हानि। नेक्स्ट है एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40% मीटर है तो लंबाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा E। नेक्स्ट है यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों में प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा B 125/49। नेक्स्ट है यदि एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण उसके बाएं कोण से 132 डिग्री बड़ा है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की एक बोरी की औसत लागत कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 980 रुपया। नेक्स्ट है यदि टुडे का कोड UQZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा CGTQSG। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बस ड्राइवर 200 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो वह 3 विभिन्न होटलों में क्रमशः 15 मिनट 30 मिनट 15 मिनट के लिए आराम करता है, तो वह अपनी यात्रा प्रातः 9 बजे आरंभ करता है,
तो अपने अंतिम गंतव्य पर वो कितने बजे पहुंचेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बजे अपराह्न। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। साथ ही आप टेलीग्राम पर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।